आम आदमी पार्टी के ऑफिस में सबसे पहले तो आप सब साथियों का स्वागत किया जाता है और साथ ही साथ आपको बता दूं कि आज की प्रेस वार्ता हमने किस मुद्दे पे रखी है। ये जम्मू के आम व्यापारियों को, आम लोगों को जो लूटने की भाजपा साजिश रचा रही है, वो अब जाकर लोगों को समझ आई कि पंजाब में जो किसान, दिल्ली में जो किसान बैठे थे, उनको इन्होंने किस तरह उनके साथ दुर्व्यवहार किया। और वहीं पे आज जम्मू में इन लोगों ने सबसे पहला स्टेप उठाया गरीबों को लूटने का। वो क्या स्टेप था? सैंड माफिया। इन्होंने जो रेट 1600 रुपए की ट्राली बिकती थी, वही माइनिंग माफिया का ठेका जो है वो बाहर के लोगों को दे दिया, पंजाब के लोगों को। आज वही ट्राली जो है 5-5 हजार की बिकती है। वो जो असर पड़ रहा है वो गरीब से लेके अमीर आदमी की जेब में जा रहा है और सबका बेनिफिट हो रहा है वो भाजपा सरकार को हो रहा है। दूसरा इन्होंने काम किया कि वाइन ट्रेडर थे, जो आम लोग थे, जो आम लोगों के पास वाइन शॉप थी, वो अपना घर चलाते थे उससे। लेकिन इन्होंने चंद लोगों को, अपने चहीते लोगों को पैसा लेकर उन लोगों को ठेके दे दिए और रेवेन्यू इकट्ठा किया और वाइन शॉप भी बंद कर दी और नए ठेके देने की कोशिश जो इनकी कामयाब रही। और जो वो वाइन ट्रेडर बेचारे आज रोडों पे कितने प्रोटेस्ट करते रहे, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रेंगी गई। वहीं पे तीसरा चौथा काम इन्होंने किया कि वार है वो भी बंद कर दिए गए। वो भी हमें पूरी उम्मीदें हैं कि उनके जो ठेके हैं वो भी इन्होंने अब रेवेन्यू इकट्ठा करना है और बाहर के लोगों को दे देना है। आज पांचवा काम भी इन्होंने कर दिया। रिलायंस के 100 शोरूम जम्मू में प्लान किए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि उसका असर जो है आम व्यापारी पे क्या पड़ेगा। आम व्यापारी बेचारा क्या करे, मरता क्या ना करे। तो इसीलिए हमारी आम आदमी पार्टी ने आज प्रेस वार्ता रखी है कि आम आदमी पार्टी जो है आम व्यापारी के साथ खड़ी है, शाना बशाना उनके साथ खड़ी है। आम व्यापारी जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, आम आदमी पार्टी जो है वो आपके साथ। मुझे आपसे एक सवाल करना चाहेंगे, क्या आम आदमी बैठकर अपने ऑफिस में ही व्यापारी को समर्थन देगी या जम्मू बात के जो 22 को कहा आप उनका समर्थन वहां भी जाकर? आम आदमी पार्टी जो है व्यापारियों के साथ खड़ी रहेगी, व्यापारियों का पूरा साथ देगी। शाना बशाना जो है आम व्यापारियों के साथ होगी। मुद्दे तो और भी बड़े हैं अभी जिस तरह से डेली वेजर्स का मुद्दा है, एसपीओ का मुद्दा है, होमगार्ड का मुद्दा है, 10+2 लेक्चर्स का मुद्दा है, हमारे जो डेंटल सर्जन उनका मुद्दा है। तो आखिर आम आदमी पार्टी किस तरह से इन युवाओं के साथ, जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा है, किस तरह से आम जनता के बीच में जाकर आम जनता का विश्वास हासिल करेंगे? आप सब जानते ही हैं कि हमारे वाली साहब ने पहले ही एसपी और डेली वेजर के मुद्दे उठाए हुए हैं, तो आपको ये बता सकते हैं, ज्यादा हमसे बेहतर ये बता सकते हैं। जी सेवा सिंह पाली जी, आपसे भी एक सवाल करना चाहिए। हाल ही में हर्षदेव सिंह जी ने एक इल्जाम लगाया था आपको, उसकी पुष्टि जो उनके प्रधान प्रोफेसर बीन सिंह जी भी कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत पुरानी परंपरा चलती आई है। यहाँ के जो राजनेता रहे हैं, यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज रही है, उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता को वोट बैंक के अलावा कभी जम्मू कश्मीर की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जम्मू कश्मीर की गरीब जनता की, उस पर कभी तवज्जो नहीं दिया। उसका यही कारण है कि जो भी शख्स जम्मू कश्मीर के अंदर गरीब जनता की आवाज़ को उठाएगा तो एक ज़रूरी बन जाता है इन जो लोगों को खाली वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों को वो काम पसंद नहीं आता है, उस लीडर को ये पसंद नहीं करते हैं। ये बौखलाहट थी एक। और अभी गांव बसा नहीं तो लुटेरे पहले आ गए। उनको परेशानी थी कि उन्होंने खुद ही स्टेटमेंट भी दिया, खुद ही सब कुछ कर दिया। उसके बाद मैंने लीगल नोटिस भी इशू किया है, उसकी इंक्वायरी भी चल रही है प्रॉपर, कि क्योंकि आप सबसे, क्योंकि मीडिया से कोई बात छुपी नहीं होती है। मीडिया भी पिछले 6-7 साल से जिस तरीके से मैंने जम्मू कश्मीर के जो एक बेसहारा आवाज़ है, यानी जो अपनी आवाज़ हायर अथॉरिटी तक नहीं पहुंचा सकती है, जम्मू कश्मीर
लद्दाख के हमारे एसपीओ भाई, 40,000 परिवार है वो मेरा, उसके लिए ना उनको किसी की सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है, ना सेवा सिंह बाली को किसी से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है। उनको मैं ट्रीट किया है एज ए फैमिली मेम्बर्स, और वो मीडिया से भी कोई बात छुपी नहीं है। और आपने भी हमेशा हमेशा उस आवाज़ को, एक मीडिया का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया का जो रोल बनता है, सभी मीडिया के मित्रों ने उस आवाज़ में गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाने में हम सबका साथ दिया। इस वक्त उनका जो मैटर है, जिस तरीके से आपने जम्मू कश्मीर की डेली वेजेस की बात की, मैं अभी 2 डिस्ट्रिक्ट से होके आया हूँ। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट रामबन है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जो रामबन डिवीजन के एम्प्लॉइज हैं, यानी डेली वेजेस हैं, पिछले 1.5 साल से उनको सैलरी नहीं मिली है। ये मैं बताना चाहता हूँ उन लीडरों को जो बड़े बड़े बयान देते हैं। वो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी साहब ने, देश की सबसे बड़ी अदालत ने जम्मू कश्मीर एसपीओज के रेगुलर पॉलिसी और उनकी सैलरी में इजाफे के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट को लिखा, और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 2 महीने पहले नोटिस इशू किए हैं, और परसों 21 तारीख को हेयरिंग है। अभी तक रिप्लाई नहीं आया है। क्या ये उन लीडरों को नहीं लगता, जो लोग हम सब की हिफाजत करते हैं, क्या उनकी आवाज़ उठाना गुनाह है? क्या इन लीडरों को नहीं लगता है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए? ये कौन सा कानून है कि जो 24 घंटे ड्यूटी करेगा उसको आप 200 रुपये पर डे दोगे? उसके लिए क्या हमें हर एक आवाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा? भाई साहब, आप जब मानते हैं कि अगर डिपार्टमेंट की बात करें, जब पॉलिटिशियन बात करें, भाजपा की बात करें, क्या आप लगता है कि जो दोनों एक साथ मिले हुए हैं इसलिए आज तक जो टेलीविजन का फैसला नहीं हो सका? चाहे एसपी की बात करें, इन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह करने के सिवा कुछ नहीं किया। 1996 में वीडीसी बनी है जम्मू प्रोविंस में, आप सभी जानते हैं। 1996 से लेकर आज 2021 है। आज हमारे भाजपा के सीनियर नेताओं को याद आई है, हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं वो, और कर क्या रहे हैं कि जो जम्मू प्रोविंस में जो वीडीसी के 8 मेंबरी कमेटी है, उसमें से 3 एसपीओ रखे उन्होंने। उनको बोल रहे हैं कि जो 3 एसपीओ की सैलरी आ रही है वो आप डिवाइड कीजिए उन 8 मेंबरों में। ये हमारे जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की हालत है। 1996 से लेकर आज तक वो 5 मेंबरों को सैलरी नहीं दे सके, तो आम जनता इनके ऊपर क्या विश्वास कर सकती है? महबूबा मुफ्ती कल जम्मू का दौरा किया। महबूबा मुफ्ती ने एक बात कही, सरकार तालिबान की बात करती है लेकिन जम्मू की बात करे तो नहीं करती। क्या आप महबूबा मुफ्ती की बात से एग्री करते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने जो कहा है सरकार के बारे में वो बिल्कुल सही है? वही महबूबा मुफ्ती उस सरकार में भी तो बैठी थी, वो तो उनके साथ बैठी थी ना। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करते हैं और पिछले 70 साल से ये परंपरा चलती आई है। अब मैं ये कह सकता हूं, आम आदमी पार्टी अब जम्मू कश्मीर के उन युवाओं के साथ, उन लोगों के साथ, उन डेली वेजर्स के साथ, उन वीडीसी मेंबरान के साथ, उन आंगनवाड़ी वर्कर के साथ, उन डेंटल सर्जन के साथ, चाहे कोई भी तबका हो, कभी नाइंसाफी नहीं होने देगी। क्योंकि हमारी आम आदमी पार्टी जो है वो जन आंदोलन से निकल के पार्टी है, बनी है, लोगों की आवाज को उठाते हुए बनी, और आज हमारी जो लीडरशिप है बिल्कुल स्ट्रांग है। और आने वाले वक्त में हम हर एक लीडर को बेनकाब करेंगे और जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़े रहेंगे। जी आपसे करना चाहिए, जिस तरह से एक लंबी लड़ाई का आप लड़ रहे हैं, जिस तरह से हर्षदेव द्वारा आप पर इल्जाम है, क्या इल्जाम का कारण ये था कि आपने पैंथर पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थामा? आप सवाल भी खुद ही बता रहे हैं, जवाब भी खुद ही दे रहे हैं, तो आप मेरे को मैं बता रहा हूं, मैंने पहले भी बताया, उस दिन भी मैंने आपको बताया, मैंने ये बताया था उस दिन भी कि इस किस्म की बात जो है, जब आप एक किसी प्लेटफॉर्म पे आप काम करते हैं, आप मीडिया से जुड़े हैं, आपका भी सीनियर होंगे, जब वो आपके बारे में कोई लेटर ही इशू नहीं करते हैं, बाहर से कोई लेटर इशू हो जाता है, जो पार्टी का प्रेसिडेंट है वो कंडेम कर रहा है उसको कि ये स्टेटमेंट हमारे ऑफिस से इशू ही नहीं हुआ, और वो लीडर माफी तक मांग चुके परसों तक। अब मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं हर एक लीडर का एहतराम करता हूं। मैं ये हमेशा हर लीडर का मैं एहतराम करता हूं, इसलिए मुझे
कीचड़ उछालने से बेहतर है, मैं अपने आप में ये बेहतर समझता हूं कि हम काम से मतलब रखते हैं और हमेशा लोगों के काम के लिए पिछले 7 साल, और ये लोग तो आज एक्टिवेट हुए हैं। और मैंने बार बार बोला जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं उनको मैं बिजनेसमैन का नाम देता हूं, और जम्मू कश्मीर के जो IAS और IPS ऑफिसर हैं वो एज ए टूरिस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर 90% डेली वेजर विदाउट सैलरी है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को निकाल दिया गया, 5,000 से 4,000 पर लाया। मतलब यहां पर रिवर्स किया जा रहा है और उन लोगों को हिरासमेंट किया जा रहा है, और बाद में इलेक्शन में उनको गुमराह किया जाएगा कि आप भाजपा को वोट दो और हम आपके लिए करेंगे। ये राजनीति अब आने वाले वक्त में यहाँ के लोगों के साथ हम कभी भी नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे। एसपीओ की बात करें, आप एक लड़ाई लड़ रहे हैं एसपीओ की, जहाँ पर जिनको रिटायरमेंट के पास एसपीओ पहुंच गए उनको ना उनका हक मिला ना रिटायरमेंट के, यानी जब उनकी एवरेज हो जाती ना उनको मिल रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर इतने साल सर्विस देते हुए जो लोग डिसंगेज किए गए हैं, क्या होम डिपार्टमेंट को वापस एंगेज करेगा, नहीं एंगेज करेगा? मैं देश के होम मिनिस्टर साहब के पास पहुंचा, मैं खुद अपनी बात कह रहा हूं, जो मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। देश के प्राइम मिनिस्टर के पास पहुंचा, देश के होम मिनिस्टर ने क्लियर जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को लिखा था कि जो भी डिसएंगेज एसपीओ है उनको रीएंगेज कर दिया जाए। उसके बाद सारा प्रोसेस यहाँ होने पर यहाँ के डीजीपी साहब को समझ नहीं आती है कि वो क्या करना चाहते हैं, लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, लोगों को उकसाना चाहते हैं, या लोगों को वो चाहते हैं कि नौजवान गलत रास्ता इख्तियार करें। उसके बाद मैंने जम्मू कश्मीर के जो डिसएंगेज एसपीओ हैं उनके लिए भी सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी है। 8 तारीख को रिट पिटीशन फाइल हुई है और उसमें हमने यही गुहार लगाई है कि जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पास जो लिस्ट हमने सुप्रीम कोर्ट में प्रोड्यूस की है उनको तुरंत रीएंगेज किया जाए। और कुछ नेता ऐसे बयान देते हैं कि उनको डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी के पास जाना चाहिए। मेरे भाई साहब मैं ये बताना चाहूंगा, डिस्ट्रिक्ट एसएसपी के गेट के अंदर उनको नहीं जाने दिया जाता है। उन लोगों के पास साइटेशंस मौजूद हैं, उनको कन्वर्ट करने के लिए एक तरफ से केस भेजा है कि इनको कन्वर्ट कर दिया जाए, दूसरी तरफ से उनको डिसएंगेज कर दिया है। रिटायरमेंट की बात आपने कही, पिछले 1.5 महीने पहले जम्मू कश्मीर के अंदर काफी एसपीओ को रिटायर कर दिया। 60 साल तक वो सर्विस करते रहे विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट, 1 रुपया उनको बेनिफिट नहीं दिया, उनको रिटायर करके घर भेज दिया। क्या यही इंसाफ है जम्मू कश्मीर के इन लीडरों के पास? जो लोग हमारी रक्षा करते हैं, जम्मू कश्मीर का कोई ऐसा लीडर नहीं होगा जिनके साथ वही एसपीओ एज ए पीएसओ ड्यूटी करते हैं और उन्हीं के साथ नाइंसाफी हम करते हैं। तो बाकी जनता क्या विश्वास कर सकती है, क्या उम्मीद लगा सकती है इन लीडरों के ऊपर?